मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और स्थिति भी बदलती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में देखेंगे तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम इसे एक यात्रा के रूप में देखेंगे, जहां हमें केवल अपने विकास पर ध्यान देना है, तो हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमें अपनी ही सफलता से दूर कर देती है। जब हम किसी और की खुशी को देखकर दुखी होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रेरित होते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं, तब हम भी उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जीवन हमें वही देता है जो हम उसमें लगाते हैं। यदि हम इसे सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ जिएंगे तो हमें भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि हम इसे ईर्ष्या और तुलना में बर्बाद करेंगे तो हम केवल असंतोष और दुख ही प्राप्त करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और ईर्ष्या को अपने मन से दूर रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे समझकर ही हम वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा आज का प्रसंग कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है तो वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और यदि आप सेवा भाव से हमारे इस आध्यात्मिक